क्यों प्रिय है? एक बार 4 व्यक्ति एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे और बोल रहे थे राम नाम राम नाम। तुम्हारा राम नाम सत्य कह रहे थे तो भगवान भोलेनाथ ने सुना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी कहता हूँ कि सत्य हरि जगत सब सपना। मैं भी कहता हूँ राम नाम ही सत्य है और ये भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो मुझे तो लगता है कि ये तो हमारे ही मंडली के हैं। तो तुरंत भगवान भोलेनाथ उनके साथ मिल करके कहने लगे राम नाम सत्य। कहते कहते महाराज गए स्मशान घाट पर। स्मशान घाट पर लकड़ियां सजाई गई, उस मुर्दे को लेटाया गया और वहीं पर 2-4 चाय की दुकान होती है। आप लोगों ने देखा होगा मुर्दा घाट में जरूर चाय की दुकान होती है। तो अब चिता सामने लगी हुई है। अब 2-4 लोग बैठ गए जा करके उस चाय की दुकान पर। अब आपस में चर्चा करने लगा। एक ने कहा क्यों भैया कैसे पता चला ये मरा? बोले भैया हमारे घर में काम चल रहा था और जैसे ही पता चला कि ये मर गया तो दौड़ते भागते आना पड़ा। दूसरे ने कहा अरे तुम्हारे घर में काम चल रहा था, मेरे घर में तो पुताई का काम चल रहा था। अब पूरी पुताई भी नहीं हो पाई, मजदूर कर नहीं रहे थे तो अपने से कर रहे थे। तो अब उस पुताई को आधे पर छोड़ करके दौड़ते भागते मुझे आना पड़ा जैसी सूचना मिली। और महाराज हद तो तब हो गई कि एक ने जब कहा कि भैया अगर इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था? अगर इसको मरना ही था। अब भगवान शिव बगल में बैठे बैठे सुन रहे थे कि अभी तो ये कह रहे थे कि राम नाम और फिर ये नून तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ गए महाराज। तो भगवान शिव ने सोचा कि ये संसार ऐसा ही है और भगवान शिव गए उस चिता की भस्म के पास जो जल गई थी। भगवान शिव गए और भगवान शिव ने उस चिता के भस्म को उठाया और उठा करके महाराज भगवान शिव ने पूरे शरीर में अपने लपेट लिया, लगा लिया। लगाने के बाद कहा धन्य है ये चिता की भस्म जिसके प्रभाव से राम नाम का प्रचार तो कुछ हुआ महाराज। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्क पटधरो जटाधारी कंठे भुजग पशुहारी पशुपति। महाराज ऐसे हैं हमारे भगवान शिव।